जय गुरुदेव। युवा सृष्टि के लेह लद्दाख कैंप में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यह हमारा 142nd कैंप है। पिछले 20 से 22 साल से हम अलग अलग कैंप्स, अलग अलग ट्रेनिंग्स के माध्यम से बच्चों की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। लेह लद्दाख कैंप ये एक अनोखा रोमांचकारी कैंप है बच्चों के लिए। यहाँ लेह लद्दाख के भौगोलिक परिस्थितियों को एक्सप्लोर करना, साथ में अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर करना और अपनी क्षमता से इस एडवेंचर कैंप को अनुभव करना। इस कैंप में सबसे रोमांचकारी जो हमने स्पॉट सिलेक्ट किया है वो हैनले विलेज में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एक टेलीस्कोप लगा हुआ है और इस एरिया को डार्क स्काई रिजर्व एरिया कहते हैं। राइट, यहाँ पे बहुत दूर दूर तक रात को रोशनी से कोई पोल्यूशन नहीं होता है और यहाँ से ऐसा कहते हैं कि बहुत ही रोमांचकारी अनुभव होता है जब आप वहां से आसमान को देखते हो। वहां ग्रह, तारे, नक्षत्र अगर दूरबीन से इतना सुंदर दिखाई देता है, ऐसा कहते हैं कि मिल्की वे का टेल भी वहां से दिखाई देता है। अगर हम लकी रहे, आसमान साफ रहा, तो ये जगह और लेह लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां, वो खूबसूरती और हमारा एडवेंचर, ये एक लाइफ टाइम रूपांतरण के रूप में बच्चे अनुभव कर पाएंगे। तो इस कैंप का मेरा उद्देश्य है लेह लद्दाख के उस लैंडस्केप को, उस भौगोलिक स्थितियों को रोमांचकारी रूप में अनुभव करें और साथ में एक स्पेस का अनुभव करके आए जो हैनले में हम करेंगे। पैंगोंग लेक, ये अपने आप में बहुत जनों ने हमने फोटोग्राफ्स देखे हैं, बहुत जन आप जाके भी आए होंगे। पैंगोंग लेक जैसा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं। तो हमने ये सारा प्लान इस लेह लद्दाख के इस कैंप में बनाया हुआ है। मैं अब थोड़ा सा आपको प्लान शेयर करता हूँ, राइट, और फिर हम आगे जाएंगे। हमने सिलेक्ट किया है कि हम मनाली साइड से लेह की तरफ जाएंगे। तो हम मुंबई से बैठेंगे, पिकअप पुणे से होगा, मुंबई से भी होगा और मुंबई से जो ट्रेन चलेगी वो सूरत, वडोदरा ऐसे करते हुए हमें चंडीगढ़ तक ले जाएगी। तो जहां जहां रेलवे के स्टॉप्स आएंगे वहां वो हमारा पिकअप पॉइंट होगा। राइट, फिर चंडीगढ़ पहुंचते ही हम वहां से मनाली प्राइवेट बस करके मनाली जाएंगे। मनाली में हम 1 से 2 दिन वहां पे रुकेंगे एक्लिमेटाइजेशन के लिए। मनाली घूमेंगे, मनाली मार्केट घूमेंगे और कुछ आसपास में जो भी है मनाली के। उसके बाद वहां से अटल टनल होते हुए हम लेह की तरफ अप्रोच करेंगे। फिर रास्ते में हम सरचू में रुकेंगे, सरचू में हमारा कैंपिंग होगा। सरचू के बाद दूसरे दिन निकलेंगे, हम पैंगोंग में कैंपिंग करेंगे। पैंगोंग लेक के किनारे वो एक अनुभव जबरदस्त होगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे हैनले। हैनले एक दिन हम रुकने वाले हैं। वहां का वातावरण और जो मैंने आपको कहा वो सब अनुभव करके वहां से हमारा रिटर्न जर्नी शुरू होगा। फिर से हम सरचू, मनाली में फिर रुकने वाले हैं और फिर वापस आने वाले हैं। इस कैंप का डिजाइन मैंने थोड़ा इस तरह से किया है कि पूरा समय लेह लद्दाख में रुकना उतना बच्चों को शारीरिक रूप से आनंददायी नहीं हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा एडवेंचर हो सकता है, क्योंकि लेह लद्दाख का जो भौगोलिक स्थिति और वहां का वातावरण है ये हमें कुछ दिन के लिए सूट करता है। बहुत दिन वहां निकालेंगे तो ज्यादा तकलीफ होती है। ओके, इसलिए हमने इसको शॉर्ट एंड स्वीट किया है। और फिर हम मनाली, ये डेस्टिनेशन इसलिए हमने चुना है कि मनाली जैसा खूबसूरत शहर नहीं है। मनाली में हर चीज मिल जाती है और
जहां तक है, जाते वक्त मनाली में रुकेंगे, मनाली अनुभव करके जाएंगे। लेह लद्दाख का वो जो हिस्सा हमने पैंगोंग और हनले और सरचू ये हिस्सा अनुभव करके फिर वापस मनाली में आएंगे रिलैक्स होने के लिए, और फिर वहां से हम वापस आएंगे। तो इसको मैंने कॉम्बिनेशन ये किया है, एक रोमांचकारी अनुभव लेह लद्दाख का, एक एडवेंचर, और उसके साथ साथ मनाली में जो हम थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ बोलते हैं ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ, वो अनुभव करके फिर वापस आना है। मनाली से सरचू और सरचू से पैंगोंग और पैंगोंग से हनले, ये जो रूट है, ये रूट ही रोमांचकारी है। सबसे बेहतर अगर कुछ दुनिया में देखना है तो इस रूट के पहाड़, लेह लद्दाख की खूबसूरती और वहां का वो भौगोलिक जो परिस्थितियां जो आपको एक अलग ही स्पेस में ले जाती है, वो इस कैंप का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। मनाली तो है ही है, राइट। सो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम में एडवेंचर, एक्सप्लोरिंग और लीडरशिप, ये 3 पार्ट होंगे। मेरा पक्का दावा है कि आपके बच्चे इस प्रोग्राम के बाद अंदर से रूपांतरित होकर आएंगे। आप अगर तैयार हैं तो बच्चे कुछ और बन के आएंगे। अंदर से जो रूपांतर होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है। ऐसे जगह से जब हम जाके आते हैं जो कभी देखा नहीं है, सपने में भी हमने कुछ बातें देखी नहीं है, वो अचानक जब सामने आ जाते हैं तब सारे न्यूरॉन्स हिल जाते हैं, और जब ये न्यूरॉन्स हिलते हैं तभी रूपांतरण होता है। एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस कैंप। और इस कैंप को इसी तरह से मुझे लेके चलना है। तो आप तैयार हो जाइए, और आपके बच्चे, आप देखेंगे कि आपके बच्चे रूपांतरित होके आए हैं। आप जो चाहते हैं ना, जीवन में बच्चा खड़ा हो जाए अपनी पूरी क्षमता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ भी करने के लिए तैयार, ये एक माइंडसेट होता है, और ये माइंडसेट आपके बच्चों को मिलने वाला है, और ये माइंडसेट हमें सक्सेस करेगा। लेह लद्दाख तो घूमना ही है, लेकिन साथ में क्या होगा ना, ये माइंडसेट का मैं आपको गारंटी देके ले। आइए इस कैंप के लिए। अब इस कैंप का बजटिंग कैसे कैसे चलना है। हम 3rd AC की ट्रेन से जाएंगे, मनाली में अच्छा सा होटल होगा, और बाकी जगह सरचू में होम स्टे होगा, पैंगोंग में होम स्टे होगा, और हनले में भी होम स्टे होगा। क्योंकि चंडीगढ़ तक जाएंगे, चंडीगढ़ से हमारा प्राइवेट बस होगा, मनाली से हमारा अलग बस होगा, और सरचू से आगे के लिए लेह लद्दाख के लिए अलग बस होगा। सो शॉर्ट एंड स्वीट लेह लद्दाख को अनुभव करके, टच करके वापिस आना है। आपके बच्चों को एक नई दुनिया में लेके जाने के लिए आर यू रेडी? अब इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? हमारे बच्चों के इस रूपांतरण के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है? तो इसका इन्वेस्टमेंट है पुणे से पुणे, पूरा इंक्लूडिंग ऑल एवरीथिंग, 36,000 पर हेड। ये इसका इन्वेस्टमेंट है, और मेरे बच्चे के भविष्य का इन्वेस्टमेंट 36,000। आर यू रेडी?